इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम आज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिक सेल है, वेदर इट्स अ प्लांट सेल और वेदर इट्स एन एनिमल सेल। कभी भी कोई भी फॉरेन बॉडी का मतलब ये नहीं है कि, समझ रहे हो फॉरेन बॉडी, आप कुछ और ही समझ रहे, माइकल जैक्सन आ रहा है। फॉरेन बॉडी का मतलब होता है हमारे बॉडी के बाहर की कोई भी चीज, दैट कैन बी एनी बैक्टीरिया, दैट कैन बी एनी वायरस, दैट कैन बी वाटर आल्सो। बाहर से कोई भी चीज अगर आपके सेल में एंटर करती है तो सेल को उसको परमिशन देनी होती है, एंड दैट परमिशन इज गिवन बाय द प्रोटेक्टिव गार्ड ऑफ द सेल। आई कैन से दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मम्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, मदर्स डे आ रहा है, इतना थोड़ी ना कि मम्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट्स गोइंग टू वेरी प्रोटेक्टिव फॉर यू। अब एक क्वेश्चन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अलाउ करती है और किसको नहीं करती, और जिनको अलाउ करती है उन्हें क्यों करती है, जिनको नहीं अलाउ करती उन्हें क्यों नहीं करती। ऐसा क्या इसके पास ब्लैक मैजिक थोड़ी है, और ये कोई ऐसे ऑर्डर तो देती नहीं तुम नहीं आ सकते सेल के अंदर, ऐसा तो नहीं कहती। ऑफ कोर्स हमें आवाजें आती है बॉडी में से, लगता है मम्मी मेरी सेल के बाहर कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई चल रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, और उन दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का नाम होता है लिपिड्स, जिनको बोलते हैं फैट, और साथ में प्रोटीन्स। I am going to repeat, your plasma membrane is going to made up of lipids and proteins. जो भी सब्सटेंस आपके सेल के अंदर आता है, जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर आता है, अगर वो सब्सटेंस लिपिड और प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना ले या लिपिड और प्रोटीन के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तभी वो एंटर कर सकता है। अगर वो सब्सटेंस लिपिड और प्रोटीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाता, जैसे ध्यान से सुनो, आपके घर में कोई तब आ सकता है जब आपका उससे कोई इंटरेक्शन हो, आप उसे जानते हो, आपका कोई कनेक्शन हो। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी राह चलता आदमी नॉक करेगा आपको कि वेलकम, इतने दिनों से कोई आया नहीं था, हमने सोचा कोई बाहर वाला ही आ जाए। नो, जब तक आप नहीं जानते यू कैन नॉट अलाउ। आप क्वेश्चन पूछते हो, आप लिंक बनाते हो, क्यों आए हो, कोई काम है, कौन हो तुम, स्ट्रेंजर हो तो भी बताओ, व्हाई यू जस्ट रिंग माय डोर बेल। तो ऐसे ही होता है, तुम्हारे सेल में जब कोई एंटर करेगा तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या चाहिए, किसके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, बोलो। वो लिपिड्स और प्रोटीन में सॉल्युबल होना चाहिए या इनके साथ बॉन्ड बनाने वाला होना चाहिए, तभी वो चीज एंटर करती है, अदरवाइज समझ में आ गया। और वो दीदी करती कैसे, थोड़ा और बता दो। सो प्लीज क्लास थोड़े बड़े हो जाओ, हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोसैक मॉडल, दैट्स इन क्लास 11th बायोलॉजी, बट वी विल लर्न लेटर ऑन इफ यू विल टेक साइंस इन फ्यूचर। ओके, हियर इट पॉज। तो हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन। दीदी हमने तो डिफ्यूजन कहाँ पढ़ा था, केमिस्ट्री में, ये कहाँ आ गया बेचारा, तो बायो में भी है। सबको दिख रहा है? यस, सबको लिखना है साथ साथ। ओके, नोट कर लो तो बता देना बेटा। क्या हुआ? डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से बिल्कुल अलग होता है। ऑस्मोसिस भी बताएंगे अभी आपको,
प्लांट में या आपकी बॉडी में 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ये कैसे मूवमेंट होते हैं? सेल के अंदर और बाहर जो चीजें जाती हैं उस मूवमेंट्स को कहते हैं। तुम्हारे मूवमेंट्स भी होते हैं ना, वॉकिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, रनिंग, ये आपके मूवमेंट्स है, सिट, स्टैंड। ऐसे ही प्लांट बॉडी में भी मूवमेंट होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होते हैं, और वो मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड है? दैट ऑल द मूवमेंट रिलेटेड टू सेल। अब सेल के बाहर कोई चीज है बहुत ज्यादा, कोई भी चीज हो सकती है, दैट कैन बी एनी आयरन, दैट कैन बी एनी प्रोटीन, दैट कैन बी एनी केमिकल। केमिकल अगर मैं बोलती हूँ तो वो हो सकता है कोई हार्मोन। हार्मोन नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना है? यस, वो कोई हार्मोन हो सकता है। दीदी वो पानी भी हो सकता है, और पानी भी हो सकता है, पर पानी के मूवमेंट को ना एक स्पेशल नाम दिया है, ऑस्मोसिस, तो इसीलिए मैं वाटर यहाँ लिख नहीं रही हूँ। ओके बच्चों, तो सेल के बाहर बहुत सारी चीजें रेडी है और उनको सेल के अंदर आना है। तो वो कब आती है सेल के अंदर? ध्यान से सुनेंगे, जब बाहर उनकी कंसंट्रेशन क्या हो? हाई। कंसंट्रेशन का मतलब है क्वांटिटी, समझ गए? क्वांटिटी, बाहर हाई क्वांटिटी और अंदर कैसी क्वांटिटी हो? लेस या लो। अब अगर कोई चीज बाहर हाई कंसंट्रेशन से अंदर किस में आ रही है, बोलो बच्चों? लो या लेस कंसंट्रेशन में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या हमेशा सेल के अंदर ही चीजें आएंगी? नो। ध्यान सुनो, अब क्या है, कोई केमिकल सेल के अंदर ज्यादा है, कोई केमिकल है जो हाई कंसंट्रेशन में है, पर कहाँ है बोलो? वो सेल के अंदर है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है इसकी? हाई कंसंट्रेशन है। और यही केमिकल सेल के बाहर कैसा हो गया? लो, या फिर कहते हैं लेस हो गया कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट कहाँ होगा बच्चों? सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से ही बाहर होगा। याद रखना, हमेशा सेल के बाहर या अंदर चीजें मूव करती है, फ्रॉम हाई टू लो। अगर कोई कंपाउंड या कोई भी केमिकल या कोई भी एंजाइम्स या कोई भी हार्मोन या कोई भी आयन, कोई भी चीज हो, अगर वो चीज सेल के बाहर ज्यादा है, दीदी सेल के बाहर का मतलब समझाओ थोड़ा सा ना, मैं बाहर बाहर समझ नहीं आ रहा। लिसन, सो एक सुंदर सी बॉडी बना लेते हैं, और कोई हंसेगा नहीं भाई। तो जो हमने ये बॉडी बनाई, ठीक है, नेक थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, पीकॉक नेक लग रही है, ठीक है। सेल के बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बोलो? सेल्स। अब जरूरी नहीं है डार्लिंग्स कि सारे सेल आपस में चिपके बैठे हो, कई दूर दूर भी होते हैं। तो जो वो दूर दूर होते हैं उन सेल्स के बीच में गैप है ना, ये देख रहे हो? गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? इस गैप को बोल रहे सेल का बाहरी हिस्सा, आउटर पार्ट। अब कोई केमिकल बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर चला जाएगा, और अगर वो सेल के अंदर ज्यादा है तो बाहर निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। एनी केमिकल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू वेदर इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। वो डिपेंड करता है कि कहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। जहां ज्यादा होगी वहां से वो लो में पहुंच जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर पहुंच जाएगा, और अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर पहुंच जाएगा। बस इट्स सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पॉज करो, अब पूछो अपना डाउट। तो ये पूछ रही है वंतिका जी कि डिफ्यूजन था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन था, ये बायो वाला डिफ्यूजन है। सो दोनों ही डिफ्यूजन में डिफरेंस है। सो दीदी हमें कैसे पता चलेगा हमें केमिस्ट्री वाले डिफ्यूजन के लिए पूछ रहे पेपर में या बायो वालों के लिए पूछ रहे? हम तो पागल हो जाएंगे। तुम्हारा पेपर 3 सेक्शंस में अलग अलग आता है, और अगर एक ही सेक्शन में आया तो लॉजिकली समझना व्हाट इज डिफ्यूजन एंड इट्स टाइप्स पूछे तो केमिस्ट्री वाला, इसका कोई टाइप ही नहीं है बेचारे का, इसकी खाली डेफिनेशन है। समझ में आया? व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज? तो ये तो मूवमेंट है, और बोर्ड केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन वो प्रोसेस था, वो अलग चीज है। क्वेश्चन पढ़ते ही यू कैन इजीली ट्रैप बाय द लैंग्वेज। ओके, चलिए, इट्स ऑल क्लियर? गेट इट पॉज, नोट करिए सभी। ये क्यों हो रहा है बॉडी में, अंदर बाहर चीजें क्यों जा रही है? जैसे मैंने पेन मारा बहुत तेज, ये सिग्नल मेरे ब्रेन तक गया है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। पता चल रहा है ना? अब ये पेन मारा, ये सिग्नल जो ब्रेन में जा रहा है ना, इसके पूरे पीछे लॉजिक ये है बेटा, सिग्नल ऐसे जा रहा है बस,
इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट शुरू हो जाते हैं। किसका? आयंस का। कब पढ़ेंगे दीदी? हम 11th क्लास में, सो सॉरी। तो ये बस प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस के यूजेस आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, आगे हायर क्लासेस में करो इसे। पॉइंट कम ही कर देते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन से कैसे अलग होता है? ये भी मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर एक, बट द मूवमेंट इज लाइक दैट। आपके पास सेल है, सेल के अक्रॉस में मूव होता है और सिर्फ किस चीज का मूवमेंट होता है? ये वाटर का। और आपको पता है जो डिफ्यूजन था ना, वो आपकी बॉडी में जरूरी नहीं है सेल के अंदर हो। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो एयर बॉडी के अंदर गई, ये भी डिफ्यूजन का हिस्सा है। बॉडी के बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, बॉडी के अंदर बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बाहर कैसी कंसंट्रेशन थी? जल्दी बोलो। आपकी बॉडी में तो हाई से लो में बॉडी में क्या एंटर कर रही है? ऑक्सीजन। वो भी डिफ्यूजन का एक हिस्सा है। तो डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है सेल हो, बॉडी के अंदर भी कोई चीज जा रही है, या बॉडी में भी फॉर एग्जांपल आपके बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ से यहाँ कोई चीज मूव हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो, तो भी वो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर या सेल के बाहर ही हो, सेल के आसपास भी मूवमेंट हो सकती है। जैसे मान लो मेरे शोल्डर में या कोई केमिकल है सेल्स के बाहर और उस केमिकल को पहुंचना है इस वाले साइड, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन है उसकी, यहाँ लो, तो मूव कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? बोलो डिफ्यूजन। इट्स एन एग्जांपल। डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है सेल के आसपास मूवमेंट हो, पर ऑस्मोसिस में बहुत जरूरी है कि ये मूवमेंट सिर्फ सेल्स के लिए होती है। और ऑस्मोसिस में जरूरी है कि वाटर किस लेयर को क्रॉस करे, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा शेड भी कर देती हूँ ताकि थिक सा बना दूं। ये कौन सी लेयर है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी कभी वाटर एंटर करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, और अगर सेल के अंदर हाई हो गई तो सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, है ना? तो बाहर अगर हाई है तो बाहर हाई कंसंट्रेशन से लो पे चला गया, और अगर सेल के अंदर हाई है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चला गया वाटर। और किस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा हर बार? उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? अब 3 टाइप्स के मैं ऑस्मोसिस बताने वाली हूँ। कैन यू सी फ्रॉम हियर? सबको दिख रहा है? जिसमें से एक ऑस्मोसिस आपके सबके घरों में सुबह ब्रेकफास्ट टाइम में होता है, मोस्टली घरों में जो लोग सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर ईटिंग सोक्ड ड्राई फ्रूट्स? खाते हैं? आप नोटिस करते होंगे कि आपकी मदर जो भी आमंड्स वगैरह लेते हैं या रेजन्स लेती है, जो वो सोक करती है रात में पानी में भिगोती है, उनका साइज काफी छोटा होता है, सुबह उठ के और हम भी उसको देख के फूल जाते हैं, हमें नहीं खाना है, ये बेकार चीज लेकर। तो मम्मी जबरदस्ती करती नहीं खाना तो पड़ेगा, ये है वो है, आंखों की शक्ति पता नहीं कहूँगा कौन सी शक्तियाँ जगाती है वो हमारे अंदर, ये सारी शक्तियाँ तुम्हें जरूरी है ना बेटा, तुम्हें शिक्षान बनना है। तो इधर देखो, तो बेसिक फैक्ट है, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट में हमारी किशमिश के साथ हुआ वो क्या था? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का कौन सा पार्ट था? किशमिश जिस सॉल्यूशन में थी तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर एक सेल का, और मान लो ये रेजिन ही है, रेजिन यानी किशमिश ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ सेल का, यहाँ भी एक और एग्जांपल ले रही हूँ सेल का। ये मैं आइसोटोनिक पढ़ा रही हूँ या हाइपरटोनिक, सबको दिख रहा है? कैन यू शिफ्ट योर चेयर? थोड़ा शिफ्ट कर लो, ब्रीथ, आराम से देख पाओगे। यस। अब क्या है, हमने लिया सेल, वही रेजन ले लो या आमंड ले लो आप लोग, बाहर बहुत सारा क्या है? पानी डालते हो ना आप, जरा बताना आपका जो पानी होता है वो किशमिश के अंदर ज्यादा होता है या बाउल कटोरी में ज्यादा होता है जिसमें आप पानी डालते हो? उसमें ज्यादा पानी है, तो बाहर कैसी कंसंट्रेशन है? जल्दी से बोलेंगे हाई। अंदर कैसी कंसंट्रेशन है? तो सुबह तक काम खत्म हो चुका होता है, सुबह तक ऑस्मोसिस अपना खेल कर चुका होता है, पानी सारा अंदर और वो फूल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल स्वेल।
अब ना याद नहीं रख पाते बच्चे कि किसमें सेल स्वेल हो रहा है, किसमें सेम साइज है, किसमें श्रिंक। तो मैंने इसको हिपोपोटामस से याद करा हुआ है, हाइपो हिप्पो से याद करा हुआ है। वो बड़ा होता है या छोटा सा हिपोपोटामस है, कभी भी घर में आ जाता है हेलो करने आता है, नो। तो हाइपो से हिप्पो आप करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम मतलब पानी से हाथ अपने भिगाते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारे हाथ पानी में भीगते हैं तो वो स्वेल नहीं होंगे। यस, यही तो साइंस है। नहीं तो भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ऐसा अजीब नहीं, वो श्रिंक तो हमारे हाथ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा देर तक हम अपने हाथों को पानी में रखते हैं तो वो लाइनें आ जाती है, क्योंकि वाटर रेजिस्ट करता है, हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता। तो हमारे जो सेल्स है वो हमारे श्रिंक, उस समय सेल नहीं होती, हमारी स्किन हो जाती है। उसके पीछे एक ऑथेंटिक रीजन है। पानी हमारे बॉडी में नहीं घुसता, कितना ही मुंह धो लो, कितना ही नहा लो, वरना हर नहाने के बाद हम अगले दिन और मोटे हो जाते हैं। फिर साधना को टेंशन नहीं होती मैं पतली क्यों, अब मेरे को बहुत टेंशन हो जाती। तो आपको यस, तो पानी नहीं जाता है यार नहाते हैं तो बॉडी में, क्योंकि हमारी स्किन पे जो सेल्स हैं एक्चुअली देयर आर टोटल ऑल अबाउट 7 लेयर्स होती है हमारी स्किन की। डर्मल लेयर जिन्हें बोलते हैं, सबसे आउटर में एपिडर्मिस होती है, देन वी हैव डर्मल लेयर्स। तो वो सब कुछ हमें आगे बढ़ना है। सो इट्स नॉट अ स्किन जिसमें तुम अगर देख रहे हो तो एक एक सेल दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप लेके दिखेगा, पर हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिससे हमारी स्किन में कुछ भी एंटर नहीं करता। समझ आ गया? चलो इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या है, बाहर और अंदर सेम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे और अंदर सेम। तो जब सेम कंसंट्रेशन है दैट्स अ काइंड ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेम कंसंट्रेशन तो सेल क्या होगा, सेल का साइज भी क्या रहेगा, सेल सेम साइज। ना तो सेल स्वेल हुआ ना श्रिंक। इधर आ जाओ जरा। ये प्रॉब्लम होती है जब आपको बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर। अभी तुमने हाल फिलहाल में मेरा एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा होगा, मैं ना एडमा पढ़ा रही थी क्लास 12th को केमिस्ट्री। तब मैंने वो रिकॉर्डेड क्लास का एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था। जैसे सुबह उठते हैं तो आंखों के नीचे ऐसे पफीनेस आ जाती है। अपने मम्मी पापा या दादा दादी को देखा होगा, उनके चेहरे पे थोड़ा सूजन रहता है, और जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है वो ये रीजन है, क्योंकि उनकी बॉडी में बीपी जो है ना, बीपी क्या रहता है, बॉडी के बाहर जो है, सेल के बाहर उनकी बॉडी में पानी कम होता है, नमक ज्यादा होता है। बीपी है ना, बीपी बढ़ गया, नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन कैसी है बोलो, लो। उनके सेल के अंदर कंसंट्रेशन तो क्या होता है, सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है, और बेचारा उनका सेल कैसा हो जाता है बोलो, सेल श्रिंक हो जाता है। और जो सेल का पानी बाहर आ गया उससे उनके यहाँ सूजन बन जाती है आंखों के नीचे या फेस पे। वो पानी है जो इकट्ठा हो गया। देखो सेल तो बेचारा वही था, सेल तो वही था, पर अगर एक बात बताओ, सेल के आसपास पानी आ जाएगा तो पानी क्या करेगा, स्किन को थोड़ा उठा उठा दिखा देगा ना, दैट्स अ स्वेलिंग। तो ये केस कब होता है, जब सेल के बाहर कंसंट्रेशन किसकी कम हो, पानी की। और पानी की कंसंट्रेशन कब होती है, जब पानी के अंदर सॉल्ट या और चीजें मिल जाती है, बेचारा पानी कम रह जाता है और चीजें ज्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, पानी कहाँ से बाहर आता है, सेल के अंदर जाएगा पानी, अंदर का बाहर आएगा, उसे बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन, सेल श्रिंक। समझ में आया? तो हम लोग यहीं तक करेंगे आज। एक बार इसको रेड बटन कर दो।